है गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑल ऑफ गुस्सो क्लासेस। तो देखो अभी हम फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लिए थे। तो भाई फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? अपने इंडिया में मैक्सिमम भगवान की पूजा वगैरह करने के लिए ना, जो भी हमारे गॉड हैं उनको, उनकी वार्शिप के लिए ना, जैसे क्रॉप्स के लिए बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते थे ना हार्वेस्टिंग के बाद। तो अब भाई हम फेस्टिवल देख लिए, तो अब फेस्टिवल भाई क्यों मनाया जाता है? भगवान के कारण। तो उन भगवान का मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हर एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी आपका एग्ज़ाम हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया ना, एसएससी हो गया, आईबी हो गया, बैंकिंग, ऐसा जो भी यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम में इसमें डिटेल में पूछता है। तो चलो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं ओडिशा से, ठीक है। ओडिशा, तो देखो ओडिशा में कौन सा टेम्पल है? तो देखो ओडिशा में एक होता है फेस्टिवल, उसको बोलते हैं पूरी रथ यात्रा। आप लोग को पता हो कि पूरी रथ यात्रा, अभी मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि पूरी जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? पूरी नहीं, पूरी, ठीक है, वो कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। उसमें रथ यात्रा निकाली जाती, किसकी? जगन्नाथ जी की और सुभद्रा की। तो तीन रथ होते हैं उसमें। तो देखो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? पूरी में, और वहाँ पे पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। अच्छा देखो दूसरा क्या है, और दूसरा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये करंट में चल रहा है, करंट न्यूज़ में भी है कि अपने इंडिया का वो कौन सा टेम्पल है जो अभी फुल्ली सोलराइज्ड हो गया है। मतलब वो पूरा टेम्पल आपका किस पे ऑपरेट कर रहा है? सोलर पावर पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोणार्क सन टेम्पल। क्या नाम है उसका? कोणार्क सन टेम्पल। तो उस टेम्पल का नाम है जो फुल्ली सोलराइज्ड है, कोणार्क सन टेम्पल। या इसको एक चीज़ और, इसका सब नाम क्या है? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा, ध्यान रखो, ब्लैक पगोड़ा एक्चुअल में जैन टेम्पल है, जैनिज्म जो भी है उनके लिए टेम्पल है। तो ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं या कोणार्क सन टेम्पल, सूर्य मंदिर बोलते हैं इसको। अच्छा देखो अब ये कहाँ पे है? कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? तो कोणार्क सिटी में है, ठीक है। अच्छा कोणार्क सिटी जो हो उसको अब क्या नाम रख दिया गया उसका? सूर्य नगरी। कोणार्क सिटी का नाम बदल के रख गया है अब सूर्य नगरी। अच्छा देखो एक चीज़ और, कोणार्क जो टेम्पल, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फर्स्ट टेम्पल, इंडिया का फर्स्ट टेम्पल है जो क्या है? फुल्ली सोलराइज्ड है, पूरी तरह से सोलर पावर से ये चलता है, ठीक है। आगे है देखो आपका एमपी में कौन कौन से टेम्पल है इंपॉर्टेंट? तो सबसे पहले क्या है? खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल देखो अभी प्रीवियस क्लास में मैं जो आप लोग को बताया था, फेस्टिवल्स के बारे में बताया था, तो वो यहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा, आपका कोरिलेट हो जाएगा ना, आपका लिंक टूटेगा नहीं। तो देखो खजुराहो टेम्पल है, तो मैं बताया था कि खजुराहो उत्सव भी मनाया जाता है। और इस खजुराहो उत्सव में क्या होता है? जो भी क्लासिकल डांस है इंडिया के, ओवर इंडिया में जो भी क्लासिकल डांस है वहाँ पे होता है खजुराहो उत्सव में, और खजुराहो टेम्पल भी यहीं पे है, ठीक है। तो देखो ये खजुराहो टेम्पल में एक्चुअल क्यों बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जब उस पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, तो उन सब मतलब उसको मॉडिफाई, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ऐसा माना जाता है, तो ये टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। आप लोग जाके देखेंगे कि वहाँ पे जो भी इमेज वगैरह बना है ना, कलाकृति जो भी बनी है वो इसीलिए, मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। खजुराहो टेम्पल वो कहाँ पे है? आपके एमपी में। देखो केंद्रीय महादेव टेम्पल, तो पूछा जाए केंद्रीय जो टेम्पल है वो किस भगवान का है? तो महादेव टेम्पल है, ठीक है। तो दो टेम्पल हो गया एमपी में, केंद्रीय महादेव टेम्पल और खजुराहो टेम्पल, ठीक है। आगे है गुजरात। तो देखो जो मोहम्मद गोरी था अपने इंडिया में बहुत अटैक किया उसने, और सबसे ज़्यादा जो लूटा टेम्पल वो कौन सा टेम्पल था? वो सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर वो 16 टाइम, मतलब 16 बार उसने अटैक किया, और 16 बार जितना भी उसके जो भी ऑर्नामेंट्स रहा हो, जो भी ज्वेलरी वगैरह रहा हो, जो भी पैसे रुपए, जो भी सोना चांदी, हीरे मोती जो भी थे, सब लेके गया लूट के, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पे? गुजरात में है। और एक चीज़ इसके बारे, कहाँ पे है गुजरात में? सौराष्ट्र रीजन में। 16 टाइम्स रिवोल्ट इन इंडिया। तो पूछा जाएगा 16 टाइम कौन सा मंदिर अपने इंडिया का जो रिवोल्ट हुआ है? तो सोमनाथ टेम्पल। और एक चीज़ और है, फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा एमंग 12 ऑफ शिवा गॉड। तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है शिव जी का, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल। महाराष्ट्र में आप लोग को पता है, महाराष्ट्र में एक गणेश चतुर्थी बहुत मनाई जाती है। मैं बताया था फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो क्या है? महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी, जो 7 दिन तक चलता है। तो वहीं इसीलिए इनका मंदिर है यहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल। आई थिंक आप लोग जानते होंगे सिद्धि विनायक टेम्पल, जो किस भगवान का टेम्पल है? तो लॉर्ड गणेशा का, ठीक है। आगे देखो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में देखोगे, आई थिंक ये सब चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा टेम्पल है। देखो अब
जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपके फर्स्ट पार्ट में ही सब इंपॉर्टेंट करा दूंगा, ठीक है। तो देखो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से टेम्पल है, तो देखो बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, ठीक है, बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, क्या नाम है इसका, बालाजी वेंकटेश्वरा टेम्पल। तो बालाजी वेंकटेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है, आपसे पूछा जाए कि बालाजी वेंकटेश्वरा टेम्पल, वेयर इज द बालाजी वेंकटेश्वरा टेम्पल, तो आप बताओगे कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और क्या है, तिरुपति टेम्पल। तो ध्यान रखो तिरुपति टेम्पल भी इसका नाम है और बालाजी वेंकटेश्वर टेम्पल भी है। अच्छा देखो कर्नाटका में बहुत सारे टेम्पल हैं, तो इसको याद रखो आप लोग। आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल याद रखना आपको। देखो अब कर्नाटका, तो कर्नाटका में देखो आपको याद करने हैं 5 टेम्पल। देखो लॉर्ड काल भैरवेश्वरा टेम्पल। अच्छा एक्चुअल में अपने इंडिया में जो मैक्सिमम टेम्पल्स हैं वो लॉर्ड शिवा के ही हैं, ठीक है। तो लॉर्ड काला भैरवेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है, कर्नाटका में। विरूपाक्षा टेम्पल और श्री धर्मस्थला टेम्पल, देखो ये पिछली बार आया था, अभी 1 साल पहले देखो उठा के देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्री धर्मस्थला टेम्पल है। मुरुदेश्वर टेम्पल, हाँ देखो मुरुदेश्वर टेम्पल, ये दोनों टेम्पल जो था श्री धर्मस्थला टेम्पल, मुरुदेश्वर टेम्पल एंड गोमतेश्वर टेम्पल। जितने भी टेम्पल है आपके ना सब लॉर्ड शिवा के ही हैं। तो कितने टेम्पल हैं कर्नाटका में, 5। लॉर्ड काल भैरवेश्वर टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, श्री धर्मस्थला टेम्पल, मुरुदेश्वर टेम्पल और गोमतेश्वर टेम्पल। तो एक बार आप ना मतलब 2-3 बार वीडियो को देखें कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तो आपको ये तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं कि ये टेम्पल कहाँ पे है, आपको ऑप्शन दे देगा ना, तो ऑप्शन दे देगा तो और ईजी हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलो तमिलनाडु में देखते हैं। तो अपने इंडिया का जो बोलते हैं तमिलनाडु, अच्छा अपने इंडिया का जो क्लासिकल डांस है उसमें तमिलनाडु का डांस कौन सा है, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम नटराज टेम्पल डोनेट करता है ना, अरे मतलब रिप्रेजेंट करता है भरतनाट्यम को। तो नटराज टेम्पल कहाँ पे है आपका नटराज टेम्पल कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और नटराज टेम्पल तो हो गया, इसके साथ बृहदेश्वर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तमिलनाडु में। जम्बुकेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, जम्बुकेश्वर टेम्पल और नटराज टेम्पल। आगे है एकरमेश्वर टेम्पल, और एक है रामनाथ स्वामी टेम्पल, एकरेश्वर टेम्पल, नटराज टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल और जम्बुकेश्वर टेम्पल। और एक क्या है आपका श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ये कहाँ पे, वेल्लोर में है, वेल्लोर में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। देखो तमिलनाडु में एक तो नटराज टेम्पल था ये, और एक बृहदेश्वर टेम्पल था, और एक ये है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, कहाँ पे है, वेल्लोर में है। और किस जगह पे, कौन सा आइलैंड है वो, तो रामेश्वर आइलैंड। और इसको बोलते हैं कि ये 12th ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा है, 12th ज्योतिर्लिंग है जो शिवा का, वो कौन सा है, आपका रामेश्वर आइलैंड में जो श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल में है। आगे देखो आसाम में देखो कौन सा टेम्पल है, शुक्रेश्वरा टेम्पल, आसाम में शुक्रेश्वरा टेम्पल। और एक चीज़ और, कामाख्या देवी टेम्पल, मैं बताया था कि कामाख्या देवी टेम्पल पे अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है आसाम में, या अम्बुबाची मेला भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं अभी, हेलो, तो देखते हैं केरला। तो केरला में कौन कौन सा टेम्पल है, देखो मैं कल अच्छा फेस्टिवल बता दिया था, तो फेस्टिवल भी साथ साथ बताते चलूँगा। देखो केरला में सबरीमाला टेम्पल है, केरला में कौन सा टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल, या अच्छा दूसरे नाम से भी, अच्छा देखो सबरीमाला जगह का भी नाम है। तो किस भगवान का है ये टेम्पल, तो अयप्पा गॉड है यहाँ पे, अयप्पा टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल को आप बोल सकते हो अयप्पा टेम्पल भी, ठीक है। अब इस अयप्पा टेम्पल या सबरीमाला टेम्पल पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं मकराविलाकू फेस्टिवल। तो केरला में कौन कौन से 2 टेम्पल हैं आप लोग को देखो, एक तो सबरीमाला टेम्पल या अयप्पा टेम्पल है, वहाँ पे क्या मनाया जाता है, मकराविलाकू फेस्टिवल। दूसरा है
पद्मनाभ स्वामी, देखो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो दो टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और सबरीमला टेम्पल कहाँ पे है? केरला में। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो। देखो फेस्टिवल भी देख लेना कि मकरविलाकू फेस्टिवल सबरीमला या अयप्पा टेम्पल पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ठीक है, आपका केरला कंप्लीट हो गया। तो आगे देखते हैं, देखो राजस्थान। तो देखो राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो फेस्टिवल तो मैं बता दिया था आप लोग को। राजस्थान में देखो एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में किस दिन मनाया जाता है? तो मैं आपको बताया था कि एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है होली के दिन और जयपुर में। देखो बिरला टेम्पल है, बिरला टेम्पल है कहाँ पे है? बिरला टेम्पल है आपके जयपुर में, ठीक। और दूसरा है दिलवारा टेम्पल, और ये जैन धर्म का टेम्पल है ना, जैनिज्म का ये टेम्पल है। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? माउंट आबू। अच्छा माउंट आबू किसका रेंज है ये? तो ये है अरावली का रेंज है, अरावली रेंज, ठीक है। अच्छा अपने इंडिया का सबसे पुराना जो, या वर्ल्ड का सबसे पुराना जो माउंटेन रेंज बोला जाता है तो अरावली रेंज को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा सबसे ऊंचा शिखर, टॉपेस्ट पीक क्या है इसका नाम? तो उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो देखो, तो यहाँ पे आपका हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो दो टेम्पल राजस्थान में, बिरला टेम्पल है और दिलवारा टेम्पल जो कहाँ पे है? माउंट आबू में है, ठीक है। तो अच्छा आप लोग को एक चीज़ और बताया था कि माउंट आबू में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में, उसका नाम क्या है? समर फेस्टिवल, समर फेस्ट। तो समर फेस्ट कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जगह? तो माउंट आबू में, ठीक है। माउंट आबू किसका रेंज है? तो ये है अरावली रेंज का। और अरावली रेंज का सबसे टॉपेस्ट पीक क्या है? माउंट आबू पे है ये, क्या नाम है उसका? गुरु शिखर है। तो आगे देखते हैं, चलो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में देखो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, क्या नाम है? दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। और ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता में, कोलकाता। तो काली जी का पूजा बहुत होता है ना कोलकाता में, आप लोग को पता है, ठीक है। तो दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली टेम्पल कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और बेल्लूर मठ, आप लोग को पता है बेल्लूर मठ? कभी आप लोग पढ़े हैं बेल्लूर मठ? अच्छा देखो ये हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन। अच्छा रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण जी कौन थे? तो ये किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। अच्छा ये काली जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। अच्छा इसका फाउंडर कौन है? रामकृष्ण मिशन का अगर पूछा जाए तो फाउंडर कौन है? तो फाउंडर देखो कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अच्छा एक चीज़ और पूछा जाए, स्वामी विवेकानंद का नाम ले लिया मैं, तो अपने इंडिया में 12 जनवरी को, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यूथ डे। क्या मनाया जाता है? यूथ डे। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे इंडिया में 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद संस्थापक थे किसके? रामकृष्ण मिशन के, ठीक है। बेल्लूर मठ, अब देखो बेल्लूर मठ से कितनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। हेडक्वार्टर है किसका? रामकृष्ण मिशन का। तो देखो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अच्छा आगे चलो, तो वेस्ट बंगाल में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल और बेल्लूर मठ। आगे देखो बिहार। तो बिहार में कौन सा टेम्पल है? तो महाबोधि टेम्पल। क्या नाम है टेम्पल का? महाबोधि टेम्पल। और ये कहाँ पे है? बोध गया में, बोध गया में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल है इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है आपका? बोध गया बिहार में। तो दो चीजें यहाँ से आपकी क्लियर, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। आगे चलते हैं, देखो अब जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी टेम्पल, बचपन से आप लोग जानते हो कि लोग जाते हैं वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा। तो वैष्णो देवी टेम्पल और अमरनाथ धाम कहाँ पे है आपके? ये है JNK में, ठीक है। अच्छा देखो अब यूके में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अच्छा एक चीज़ इसमें पूछा जाएगा कि बद्रीनाथ धाम है जो, वहाँ से कौन सी रिवर निकली है? तो रिवर निकली है अलकनंदा। ध्यान रखो ये एक स्ट्रीम है किसकी? गंगा की, है ना। तो अलकनंदा रिवर है, कहाँ पे है? अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ धाम से। और मंदाकिनी रिवर जो निकली है केदारनाथ धाम से, ठीक है, यहाँ के पास से। अच्छा देखो अब पंजाब में कौन सा टेम्पल है? तो गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। और ये कहाँ? इसका नाम और भी क्या है? इसका नाम और भी बोल दे, इसका नाम क्या है? तो हरमिंदर साहिब। क्या नाम है?
पंजाब के एक टेम्पल का हरमिंदर साहिब। अच्छा, इसको कौन बनाया था? तो इसको अगर पूछा जाए तो इसको बनाया कौन? तो इसको कौन बनाया था भाई? तो मेड बाय 5th गुरु, सिख गुरु, मेड बाय 5th सिख गुरु अर्जन देव। और कब बनाए थे? तो 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में बनाए थे। गोल्डन टेम्पल का नाम क्या है? हरमिंदर साहिब। ठीक है, देखो हिमाचल है, तो हिमाचल को किस तरह से देखो याद करेंगे। हिमाचल में कौन सा टेम्पल है? मैं बताया था कि हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हिडिंबा देवी टेम्पल ये कहाँ पे है? मंडी। मंडी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो हरियाणा है, तो हरियाणा में कौन सा टेम्पल है? तो मर्कंडेश्वर टेम्पल, तो कहाँ पे है? हरियाणा में। अच्छा देखो यूपी में कौन सा है? तो काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है आपका? यूपी में है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ये काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वो किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो किसको है? लॉर्ड शिवा। तो भगवान शिव का टेम्पल है ये काशी विश्वनाथ। देखो और एक बचा आपका दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सा टेम्पल है? ठीक है, तो दिल्ली में कौन सा टेम्पल है? तो दिल्ली में टेम्पल है आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम। स्वामी नारायण AKSH अक्षर धाम टेम्पल। तो जितने लोग मेट्रो का सफ़र किए होंगे वो लोग देखे होंगे कि स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये पता है आप लोग बहुत बड़ा टेम्पल है ये। अगर दिल्ली में या अपने इंडिया में देखा जाए तो जो अक्षरधाम का जो टेम्पल है अपने इंडिया के सबसे बड़े बड़े टेम्पल है। तो ठीक है, तो टेम्पल्स ऑफ और इंडिया कंप्लीट हुआ आपका। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू क्लास।